ये लेक्चर सिर्फ तुम्हारे लिए है। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और अगर इस लेक्चर को आपने स्किप किया तो बाद में जो पछतावा होगा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आज तुम और मैं मिलकर ग्रेविटेशन के वो सीक्रेट्स अनलॉक करने वाले हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि ये जर्नी सिर्फ स्टार्ट ना हो बल्कि सिलेक्शन तक पहुंचे तो अभी एक पावरफुल लाइक दो, ताकि मुझे पता चले कि तुम उन स्टूडेंट्स में से हो जो हार नहीं मानते। और याद रखना, अगर तुमने कमेंट करके नहीं बताया कि इन 50 एमसीक्यूज में आपके कितने एमसीक्यूज करेक्ट थे तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आप किस लेवल पे हो। लेकिन अगर तुमने कमेंट करके बताया कि मेरी इतनी मार्क्स हैं, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो वो आपकी मार्क्स देख के मैं अगला वीडियो बनाऊंगा ताकि आप में और इम्प्रूवमेंट आए। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप में 80% इम्प्रूवमेंट आएगी। तो चलिए बिना देर किए आज की मॉक टेस्ट को सोल्व करते हैं। और इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकम्मल बुक सोल्व कर ली हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज की मॉक टेस्ट का पहला सवाल है, व्हाट कीप्स अस एंड एवरीथिंग ऑन अर्थ फ्रॉम फ्लोटिंग अवे। यानी हमें जमीन पर बरकरार रखने वाली कुव्वत कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशन, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट फोर्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी ग्रेविटेशन। और याद रखिएगा, ग्रेविटेशन से कम 4 से 5 सवाल हर पेपर में जरूर आते हैं और इंशाल्लाह जीएसटी टेस्ट में 2 सवाल पक्के हैं। मैं गारंटी देता हूँ इन 50 एमसीक्यूज में से 2 सवाल पक्के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यानी कायनाती कशिश का कानून किसने दरियाफ्त किया। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी गैलीलियो, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। So the correct option will be option number C, Newton. Question number 3. What is the unit of gravitational force? यानी कशिश शकील की कुव्वत की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए जॉल, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी वाट। So the correct option is option number B, Newton. Question number 4. The force of gravitation acts between, यानी कशिश शकील की कुव्वत किन के दरमियान अमल करती है। ऑप्शन नंबर ए ओनली अर्थ एंड सन, ऑप्शन नंबर बी ओनली अर्थ एंड मून, ऑप्शन नंबर सी ऑल masses in the universe. So the correct option is option number C, all masses in the universe. Question number 5. What happens to gravitational force if mass increases? यानी अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाए तो कशिश शकील की कुव्वत पर क्या असर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस, यानी कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस, यानी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम, यानी सेम बरकरार रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंस टू ग्रेविटेशनल फोर्स व्हेन डिस्टेंस डबल्स। यानी अगर फासला दुगना हो जाए तो कुव्वत कशिश पर क्या असर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिकम्स हाफ, ऑप्शन नंबर बी बिकम्स 1/4, option number C becomes double. So the correct option will be option number B becomes 1/4, यानी चौथाई या चौथा हिस्सा। क्वेश्चन नंबर 7, फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज, यानी कशिश शकील की कुव्वत का फार्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए F इज इक्वल टू ma, ऑप्शन नंबर बी F इज इक्वल टू gm1 m2 और r स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी F इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई v। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लेकिन अंडरस्टूड है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, F इज इक्वल टू gm1 m2 और r स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, यानी जी की कीमत क्या है। ऑप्शन नंबर ए 6.67 इंटू 10⁻11, ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 3 इंटू 10 8 मीटर पर सेकंड। So the correct option will be option number A 6.67 into 10 power 11 nm square or kg square. Question number 9. What is the SI unit of G? यानी G की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए N और kg स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी nm स्क्वायर और kg स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी N और m स्क्वायर। So the correct option is option number B nm स्क्वायर और kg स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ इज, यानी जमीन पर जी की कीमत क्या है। ऑप्शन नंबर ए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 8.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय, यानी कशिश शकल के बायस पैदा होने वाली ताजील की अलामत क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जी, ऑप्शन नंबर सी जी। तो यहाँ पे बी में भी जी है, सी में भी जी, लेकिन डिफरेंस ये है कि जो ऑप्शन नंबर बी में जी है वो कैपिटल है, और ऑप्शन नंबर सी में जो जी लिखा गया है वो स्मॉल है, क्योंकि हमेशा अल्फ़ाबेट की स्मॉल लेटर से शो होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन द मून द वैल्यू ऑफ जी इज, यानी चांद पर जी की कीमत जमीन से कितनी है? ऑप्शन नंबर ए सेम, ऑप्शन नंबर बी 1/6 ऑफ अर्थ, यानी जमीन से छठा हिस्सा, ऑप्शन नंबर सी डबल। So the correct option is option number B, 1/6 of the earth. Question number 13, the weight of an object is, यानी किसी जिस्म का वजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ऑप्शन नंबर सी डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम। तो भाई यहाँ पे बी और सी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इस क्वेश्चन के साथ, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 14, फार्मूला फॉर वेट इज, यानी वजन का फार्मूला क्या है? ऑप्शन नंबर ए डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। So the correct option is option number A, W is equal to mg. Question number 15, the unit of weight is, यानी वजन की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए केजी, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी न्यूटन। और हमने ये क्वेश्चन आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और 3 में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 16, द वेट ऑफ अ बॉडी इज 0.8, यानी किसी जिस्म का वजन कहाँ सिफर होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑन मून, ऑप्शन नंबर बी ऑन अर्थ, ऑप्शन नंबर सी एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो याद रखिएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये बार बार पूछा जा चुका है जेईएसटी टेस्ट में। और याद रखिएगा बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर आप वीडियो जल्दी जल्दी बनाओ, तो मैं ऐसे ही हवा में तीर नहीं फेंकता, मैं पहले जेईएसटी के सारे क्वेश्चन पेपर देखता हूँ कि उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं और कौन से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, फिर ही मैं वीडियो बनाता हूं। और अगर ऐसे ही वीडियो बनाना चाहूं तो एक दिन में 10 से 15 वीडियोस भी बना सकता हूं, लेकिन आपका मुझ पे ट्रस्ट है तो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दुखी नहीं करूंगा। इंशाल्लाह ताला 80% का वादा किया है, और 80% से ज़्यादा मार्क्स इंशाल्लाह आप ले आएंगे अगर आप कंप्लीट कोर्स करेंगे हमारे चैनल से। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स, यानी ज़मीन हर जिस्म को किस तरफ खींचती है? ऑप्शन नंबर ए सरफेस, ऑप्शन नंबर बी सेंटर, ऑप्शन नंबर सी स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी सेंटर। क्वेश्चन नंबर 18, इफ मास इंक्रीजेस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अगर ग्रेविटी बढ़ जाए तो जी पर क्या असर होता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर सी रिमेन सेम। So the correct option will be option number C, remains same. Question number 19, weight of an object depends on, यानी किसी जिस्म का वजन किन पर डिपेंड करता है या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओनली इट्स मास, ऑप्शन नंबर बी ओनली जी, ऑप्शन नंबर सी बोथ मास एंड जी। So the correct option will be option number C, both mass and G. Question number 20. Value of G decreases as we go. यानी G की G की कीमत कहाँ कम होती है? ऑप्शन नंबर ए टूवर्ड्स पोल्स, ऑप्शन नंबर बी टूवर्ड्स इक्वेटर, ऑप्शन नंबर सी अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस। So the correct option will be option number C, away from Earth's surface. क्वेश्चन नंबर 21, मास ऑफ अ बॉडी इज, यानी किसी जिस्म की मास क्या है? ऑप्शन नंबर ए वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड्स ऑन लोकेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर वेट ऑन अर्थ, यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से जमीन पर सबसे ज्यादा वजन किसका होगा। ऑप्शन नंबर ए 1 kg आयरन, ऑप्शन नंबर बी 1 kg कॉटन, ऑप्शन नंबर सी सेम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेम। और याद रखिएगा ये बहुत सारी टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए। आई थिंक 80% से ज्यादा स्टूडेंट 1 kg आयरन पे टिक करेंगे और बहुत सारे बच्चों ने ये गलती पहले की हुई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सेम। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिट ऑफ मास इज, यानी मास की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए एन, ऑप्शन नंबर बी kg, ऑप्शन नंबर सी जे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी kg। तो याद रखिएगा मास की यूनिट जो है वो kg है और वेट की यूनिट जो है वो न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ g इज इक्वल टू 9.8 m स्क्वायर, व्हाट इज द वेट ऑफ 2 kg मास, यानी 2 kg जिस्म का वजन क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 19.6 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 4.9 न्यूटन। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, 19.6 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 25, द वैल्यू ऑफ जी ऑन जुपिटर इज, यानी जमीन से जुपिटर पर जी की कीमत क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए लेस, ऑप्शन नंबर बी ग्रेटर, ऑप्शन नंबर सी सेम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 26, who gave the equation f is equal to gm1 m2 और r स्क्वायर, यानी ये मसावात किसने दी थी। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी केपलर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 27, द मास ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, यानी जमीन की मास तकरीबन कितनी है। ऑप्शन नंबर ए 6 × 10⁻24 kg, ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻23 kg, ऑप्शन नंबर सी 9 × 10⁻24 kg। So the correct option is option number A 6 × 10⁻24 kg. Question number 28. The radius of earth is approximately, यानी जमीन का रिदास तकरीबन कितना है। ऑप्शन नंबर ए 6.4 × 10⁻6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 6.4 × 10⁻5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 9.8 × 10⁻6 मीटर। So the correct option is option number A 6.4 × 10⁻6 meter. Question number 29. Weight is a, यानी वजन किस किस्म की मिकदार है। ऑप्शन नंबर ए स्केलर, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी बोथ। और याद रखिएगा स्केलर और वेक्टर से एक सवाल ज़रूर भी पूछते हैं आईपी वाले, ये सवाल ना पूछने से उनका खाना ऐसे हजम नहीं होता। तो आपने स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझना है। आई थिंक लेक्चर नंबर 2 और 3 में मैंने कंप्लीट इस पे वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 30, मास इज अ, यानी मास किस किस्म की मिकदार है। ऑप्शन नंबर ए स्केलर, ऑप्शन नंबर बी वेक्टर, ऑप्शन नंबर सी नन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए स्केलर। क्वेश्चन नंबर 31, जी इज कॉल्ड, यानी जी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोकल कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी वेरिएबल कांस्टेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 32, द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स इज, यानी कुतुबीन पर जी की कीमत क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी जीरो। So the correct option is option number A maximum. Question number 33. The value of G at equator is, यानी कते इस्तिवा पर G की कीमत क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर बी मिनिमम, ऑप्शन नंबर सी जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मिनिमम। क्वेश्चन नंबर 34, फ्री फॉल मीन्स, यानी आज़ादाना गिरने का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए फेलिंग विदाउट एयर रेजिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी फॉलिंग विद फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर सी फॉलिंग हॉरिजेंटली।
So the correct option is option number A, falling without air resistance. Question number 35. What is the motion of a freely falling object? यानी आज़ादाना गिरने वाले जिस्म की हरकत कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी एक्सीलरेटेड, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट स्पीड. So the correct option is option number B, accelerated. Question number 36. What is weightlessness? यानी वजन ना होने की हालत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नो ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी नो कॉन्टेक्ट विद सरफेस, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी. तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सही होगी. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 37. सैटेलाइट्स मूव अराउंड अर्थ ड्यू टू, यानी सैटेलाइट्स जमीन के गिर्द क्यों घूमते हैं? ऑप्शन नंबर ए एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी अर्थ्स ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी अर्थ्स ग्रेविटी. क्वेश्चन नंबर 38. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड बाय, यानी मसनूई सैटेलाइट्स को कौन लॉन्च करता है? और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और ये बहुत बार पूछा जा चुका है जेईएसटी टेस्ट में, जर्नल साइंस की कैटेगरी में खास करके. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी रॉकेट्स, ऑप्शन नंबर सी विंड. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी रॉकेट्स. क्वेश्चन नंबर 39. द पाथ ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ इज, यानी सैटेलाइट का जमीन के गिर्द रास्ता क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर और एलिप्टिकल, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट लाइन, ऑप्शन नंबर सी जिगजैग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर और एलिप्टिकल. क्वेश्चन नंबर 40. द फोर्स विच कीप्स द सैटेलाइट इन ऑर्बिट इज, यानी सैटेलाइट को मदार में रखने वाली कुव्वत कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन नंबर बी मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक फोर्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये क्लास 6 की साइंस में आई थिंक चैप्टर नंबर 12वां या क्लास 5 की साइंस में चैप्टर नंबर 12वां होगा, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन होगा 12वां चैप्टर या तो क्लास 5 की साइंस में या क्लास 6 की साइंस में. अगर आपने पढ़ा है तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है. क्वेश्चन नंबर 41. एस्केप वेलोसिटी मीन्स, यानी फरारी रफ्तार से क्या मुराद है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड टू लीव अर्थ्स ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी स्पीड टू रोटेट अर्थ, ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ साउंड. So the correct option is option number A, speed to leave Earth's gravity. Question number 42. The escape velocity from Earth is approximately, यानी ज़मीन से फरारी रफ्तार तकरीबन कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 11.2 किलोमीटर्स पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड. So the correct option is option number A, 11.2 kilometers per second. Question number 43. G and GR, यानी कैपिटल जी और स्मॉल जी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ऑप्शन नंबर ए सेम, ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट, ऑप्शन नंबर सी इनवर्स. तो मैंने ऊपर बताया था कि जी बड़ी यानी कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, इन दोनों में डिफरेंस है और ये दोनों डिफरेंट हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 44. द वेट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस इज, यानी खिला में खिलाबाज का वजन क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो. तो याद रखिएगा खिला उसको कहते हैं यहाँ कोई भी हवा नहीं होती और वहाँ किसी भी चीज़ का वजन ज़ीरो होता है. तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ज़ीरो. क्वेश्चन नंबर 45. विच वन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लोकेशन, यानी कौन सी मिकदार मकाम से मुतासिर नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए वेट, ऑप्शन नंबर बी मास, ऑप्शन नंबर सी ग्रेविटी. So the correct option is option number B, mass. Question number 46. A man of 60 kg has weight on earth, यानी 60 kg के शख्स का वजन ज़मीन पर कितना है? न्यूटन में पूछ रहा है, क्योंकि हर ऑप्शन के आगे एन लिखा है, तो न्यूटन में आपको वजन बताना है. ऑप्शन नंबर ए 588 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी 60 न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी 9.8 न्यूटन.
तो जैसा कि आपको पता है कि केजी से न्यूटन कई गुना ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा 588 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 47, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीजेज वैल्यू ऑफ जी, यानी ज़मीन का रेडियस कम हो तो जी की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेज, ऑप्शन नंबर सी रिमेन्स सेम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज, यानी बढ़ेगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 48, द टर्म यूनिवर्सल इन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मीन्स, यानी कायनाती कानून में यूनिवर्सल से मुराद क्या है? ऑप्शन नंबर ए फॉर अर्थ ओनली, ऑप्शन नंबर बी फॉर होल यूनिवर्स, ऑप्शन नंबर सी फॉर मून ओनली। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आई थिंक जीएसटी 2021 में पूछा गया था और ये दोबारा भी पूछा जा सकता है इस जीएसटी टेस्ट में। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर होल यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 49, द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन, यानी दो जिस्म के दरमियान कुव्वत किस पर मुनहसर है या डिपेंड है? ऑप्शन नंबर ए देयर मासेस एंड डिस्टेंस, ऑप्शन नंबर बी देयर कलर, ऑप्शन नंबर सी देयर शेप। तो यहाँ पे कलर और शेप यानी ऑप्शन नंबर बी और सी से दूर दूर तक इस क्वेश्चन का कोई नाता नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा देयर मासेस एंड डिस्टेंस, क्योंकि कलर और शेप से कोई लेना देना नहीं होता टू ऑब्जेक्ट्स का। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज, यानी कशिश शक्ल की कुव्वत हमेशा होती है, क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिव, ऑप्शन नंबर बी रिपल्सिव, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रल। तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है और ज़रूर भी अपना स्कोर मेंशन करना है, ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है। ये वो चैप्टर है जहां से जीएसटी में हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर तुमने ये एफर्ट यहाँ तक लगाई है तो बिलीव मी तुम ऑलरेडी सिलेक्शन के हाफ वे तक पहुंच चुके हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर, जहां हर फार्मूला तुम्हारा वेपन बनेगा एग्जाम के लिए। ये लेक्चर सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जूनियर साइंस टीचर की लिस्ट में अपना नाम लिखना चाहते हैं। लेकिन एक चैलेंज है, अगर ये लेक्चर हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक मुझे अगला लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और इससे पहले हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक्स सोल्व किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, यानी काम की एसआई यूनिट कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए जॉल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जॉल। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज डन व्हेन अ फोर्स कॉजेज व्हाट, यानी जब कोई कुव्वत किसी चीज को क्या कराती है तो काम होता है? ऑप्शन नंबर ए मोशन और मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी रेस्ट, option number C friction. So the correct option is option number A motion. Question number 3, if no displacement occurs then work done is, यानी अगर हरकत ना हो तो काम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर A 0, ऑप्शन नंबर B पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर C नेगेटिव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A 0। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी काम नहीं होगा तो वर्क 0 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, when force and displacement are in the same direction work done is, यानी जब कुव्वत और फासला एक ही सिमत में हो तो काम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 5, when force and displacement are in opposite directions work done is, यानी जब कुव्वत और फासला मुखालिफ सिमतों में हो तो काम कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी 0। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए नेगेटिव। क्वेश्चन नंबर 6, द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, यानी काम करने की सलाहियत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी पावर, ऑप्शन नंबर सी फोर्स। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार टेस्ट में पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कि ये आपको आता है या नहीं। तो आपने इसका आंसर कमेंट में देना है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी इनमें से कौन सी तवानाई की किस्म नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मैकेनिकल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी केमिकल एनर्जी,
Option number C, density energy. So the correct option is option number C, density energy. Question number 8. Kinetic energy depends on which two factors? यानी हर की तवानाई किन दो चीजों पर डिपेंड करती है? Option number A, mass and velocity. Option number B, force and time. Option number C, pressure and volume. So the correct option is option number A, mass and velocity. क्वेश्चन नंबर 9, फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा? तो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2 mv²। क्वेश्चन नंबर 10, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, यानी इम्कानी तवानाई किस पर मुनहसर है या डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए, हाइट एंड मास। ऑप्शन नंबर बी, स्पीड एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सी, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। So the correct option is option number A, height and mass. Question number 11, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज, यानी इम्कानी तवानाई का फार्मूला क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, mgh। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड रबर बैंड इज, यानी खींचे गए रबर बैंड में कौन सी तवानाई महफूज होती है? ऑप्शन नंबर ए, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। Option number C, sound energy. So the correct option is option number A, elastic potential energy. Question number 13, the rate of doing work is called, यानी काम करने की रफ्तार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पावर। ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, फोर्स। So the correct option is option number A, पावर। क्वेश्चन नंबर 14, SI यूनिट ऑफ पावर इज, यानी ताकत की SI इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वाट। ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वाट। क्वेश्चन नंबर 15, 1 वाट इक्वल्स हाउ मेनी जूल्स पर सेकंड्स, यानी 1 वाट कितने जूल फी सेकंड के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी, 10 जूल्स पर सेकंड। ऑप्शन नंबर सी, 100 जूल्स पर सेकंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल पर सेकंड। और याद रखिएगा ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ये दोबारा भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन वर्क इज डन मोर इन लेस टाइम पावर इज, यानी जब कम वक्त में ज्यादा काम हो तो ताकत कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। ऑप्शन नंबर बी, लेजर। ऑप्शन नंबर सी, जीरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 17, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ, यानी मैकेनिकल तवानाई किन दो तवानाइयों का मजमुआ है? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, हीट एंड लाइट एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, साउंड एंड केमिकल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट केमिकल एनर्जी, इनमें से कौन सी मैकेनिकल तवानाई नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 19, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन, ऑप्शन नंबर ए, वेट एंड हाइट। ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एंड टाइम। ऑप्शन नंबर सी, एरिया एंड प्रेशर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, वेट एंड हाइट। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वर्क एंड एनर्जी, यानी काम और तवानाई के दरमियान क्या ताल्लुक है? ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर इक्वल। ऑप्शन नंबर बी, बोथ आर अपोजिट। ऑप्शन नंबर सी, नो रिलेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 21, पावर डिपेंड्स ऑन, यानी ताकत किस पर मुनहसर है या डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए, वर्क एंड टाइम। ऑप्शन नंबर बी, फोर्स एंड मास। ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी ओनली। So the correct option is option number A, work in time. Question number 22. Which type of energy does a moving car have? यानी चलती हुई गाड़ी में कौन सी तवानाई होती है? ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमने क्लास 6 में पढ़ा था, आपने जरूर भी इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन अ रेज्ड ऑब्जेक्ट, यानी उठाए गए जिस्म में कौन सी तवानाई जखीरा होती है? ऑप्शन नंबर ए, पोटेंशियल एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी, काइनेटिक एनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, केमिकल एनर्जी।
So the correct option is option number A, potential energy. Question number 24. If velocity of body doubles, kinetic energy becomes. यानी अगर जिस्म की रफ्तार दुगनी हो जाए तो हर की तवानाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए 4 times, option number B 2 times, option number C same. So the correct option is option number A 4 times. Question number 25. Energy cannot be created or destroyed. This is यानी तवानाई ना बन सकती है या पैदा की जा सकती है ना ही खत्म की जा सकती है। ये कौन सा कानून है? ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ऑप्शन नंबर सी लॉ ऑफ फ्रिक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन वर्क डन इज जीरो पावर इज आल्सो। जब काम सिफर हो तो ताकत क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए जीरो, ऑप्शन नंबर बी इनफाइनाइट, ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट। तो जाहिर सी बात है जब काम जीरो होगा तो ताकत भी जीरो ही होगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यानी इनमें से कौन सी तवानाई की इकाई या यूनिट है? ऑप्शन नंबर ए जॉल, ऑप्शन नंबर बी वाट, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जॉल। क्वेश्चन नंबर 28। वाट इज 1 हॉर्स पावर इक्वल टू। यानी एक हॉर्स पावर किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 746 वाट्स, ऑप्शन नंबर बी 1000 वाट्स, option number C 500 watts. So the correct option is option number A 746 watts. Question number 29. Work is said to be done when. यानी काम तब होता है जब। ऑप्शन नंबर ए फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी फोर्स एक्स विदाउट मोशन, ऑप्शन नंबर सी नो फोर्स अप्लाइड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। और याद रखिएगा हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मुकम्मल बुक सोल्व कर लिए हैं और क्लास 7 का भी मुकम्मल कंप्लीट बुक सोल्व कर लिया है। आप चाहें तो स्मार्ट टेस्ट प्रिपरेशन एकेडमी चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट। एनर्जी पजेस्ड बाय वाटर एट अ हाइट इज। यानी ऊंचाई पर मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? ऊंचाई पर मौजूद पानी में कौन सी तवानाई होती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी साउंड एनर्जी। तो आपने अगर ये 30 एमसीक्यू समझ लिए हैं तो जीएसटी के वर्क एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड हर क्वेश्चन तुम्हारा कंफर्म मार्क बन जाएगा। लेक्चर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर तुम्हें एक लेवल आगे ले जाएगा और चैलेंज ये है कि अगर ये लेक्चर तुम्हें हेल्पफुल लगे तो एक लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक मुझे अगला लेक्चर और पावरफुल बनाने की एनर्जी देता है। और हाँ, इससे पहले हमने बायोलॉजी केमिस्ट्री के कंप्लीट बुक सोल्व किए हैं, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मैटर। यानी मादा क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनीथिंग दैट हैज मास एंड स्पेस, ऑप्शन नंबर बी ओनली सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस। So the correct option is option number A, anything that has mass and space. Question number 2. Which of these is not a state of matter? यानी नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी मादे की हालत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 3। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। यानी मादे की कौन सी हालत में फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होता है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 4। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। यानी मादे की कौन सी हालत में फिक्स्ड वॉल्यूम होता है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए गैस, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 5। विच स्टेट हैज नीदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी मैटर की कौन सी हालत में ना उसे फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसे फिक्स्ड वॉल्यूम होता है? ऑप्शन नंबर ए लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड। So the correct option is option number B gas. Question number 6.
पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, यानी मादे के ज़र्रात हमेशा हरकत में रहते हैं। ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए ट्रू यानी सच्ची है, ऑप्शन नंबर बी फॉल्स यानी झूठी है, ऑप्शन नंबर सी समटाइम्स यानी कभी कभी ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एनर्जी, यानी किस हालत में सबसे ज्यादा तवानाई होती है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी गैस, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी गैस। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट इज द डेंसेट, यानी कौन सी हालत सबसे ज्यादा घनी है। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट मेक्स मैटर एक्सपेंड व्हेन हीटेड, यानी गर्म करने से मादा क्यों फैलता है। ऑप्शन नंबर ए पार्टिकल्स मूव फास्टर, ऑप्शन नंबर बी पार्टिकल्स अट्रैक्ट मोर, ऑप्शन नंबर सी एनर्जी डिक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए पार्टिकल्स मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज डिफ्यूजन, यानी फैलाव क्या है। ऑप्शन नंबर ए मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर बी मेल्टिंग ऑफ सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी कूलिंग ऑफ गैस। So the correct option is option number A, mixing of particles. Question number 11, which process change solid to liquid, यानी कौन सा अमल सॉलिड को लिक्विड में बदलता है। और याद रखिएगा टेस्ट में इससे ज़रूर भी एक सवाल आता है कि लिक्विड को सॉलिड में चेंज करें उसे क्या कहते हैं, या सॉलिड को लिक्विड में, या लिक्विड को गैस में। तो आपने ये सारे एमसीक्यूज अच्छी तरह याद करने हैं। इंशाल्लाह एक क्वेश्चन इनसे जरूर आएगा और हर साल टेस्ट में रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच प्रोसेस चेंज लिक्विड टू गैस, यानी कौन सा अमल लिक्विड को गैस में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी एवापोरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एवापोरेशन, यानी अगर लिक्विड को आप गैस में तब्दील करोगे तो उस अमल को क्या कहेंगे, एवापोरेशन। और अगर सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसको कहेंगे मेल्टिंग। क्वेश्चन नंबर 13, विच प्रोसेस चेंज गैस टू लिक्विड, यानी कौन सा अमल गैस को लिक्विड में बदलता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रीजिंग, ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी कंडेंसेशन, यानी आपने कंडेंसेशन, एवापोरेशन और मेल्टिंग ये तीनों स्टेट याद रखनी है। इंशाल्लाह ताला इससे एक सवाल जरूर आएगा टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रीजिंग मींस, यानी जमना किस अमल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए लिक्विड टू सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी गैस टू लिक्विड, ऑप्शन नंबर सी सॉलिड टू गैस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए लिक्विड टू सॉलिड। क्वेश्चन नंबर 15, सब्लिमेशन मींस, यानी सब्लिमेशन का क्या मतलब है। ऑप्शन नंबर ए सॉलिड टू गैस, ऑप्शन नंबर बी गैस टू सॉलिड, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड टू सॉलिड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए सॉलिड टू गैस। क्वेश्चन नंबर 16, एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन की मिसाल कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए ड्राई आइसी, ऑप्शन नंबर बी सॉल्ट, ऑप्शन नंबर सी वाटर। So the correct option is option number A, dry icy. Question number 17, when matter is heated, particles, यानी जब मादा गर्म होता है तो जर्रात क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए मूव फास्टर, ऑप्शन नंबर बी स्टॉप मूविंग, ऑप्शन नंबर सी मूव स्लोअर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज डेंसिटी, यानी कसाफत क्या है। ऑप्शन नंबर ए मास पर यूनिट वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम पर यूनिट मास, ऑप्शन नंबर सी वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 19, फार्मूला ऑफ डेंसिटी इज, यानी कसाफत का फार्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, ऑप्शन नंबर बी डी इज इक्वल टू वी अपॉन एम, ऑप्शन नंबर सी डी इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई वी। So the correct option is option number A, D is equal to M upon V या M divide V. Question number 20, unit of density is, यानी कसाफत की इकाई क्या है। ऑप्शन नंबर ए N upon M square, ऑप्शन नंबर बी kg upon M cube,
Option number C, J upon kg. So the correct option is option number B, kg upon m cube. Question number 21. Who gave Archimedes principle? यानी आर्किमेडीज का उसूल किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए पास्कल, ऑप्शन नंबर बी आर्किमेडीज, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन. So the correct option is option number B, Archimedes. Question number 22. Archimedes principle is related to, यानी आर्किमेडीज उसूल किससे मुतालिक है? ऑप्शन नंबर ए ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी बायोयंसी, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन. तो याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत सारी टेस्ट्स में ये सवाल पूछा जा चुका है पहले भी. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी बायोयंसी. क्वेश्चन नंबर 23. बायोयंट फोर्स एक्स इन विच डायरेक्शन, यानी तफीवी कुव्वत किस सिमत में असर करती है? ऑप्शन नंबर ए अपवर्ड, ऑप्शन नंबर बी डाउनवर्ड, ऑप्शन नंबर सी साइडवेज. So the correct option is option number A, upward. Question number 24. When an object floats, its weight equals, यानी जब कोई चीज तैरती है तो उसका वजन किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी बायोयंट फोर्स, ऑप्शन नंबर सी वॉल्यूम. So the correct option is option number B, buoyant force. Question number 25. What is pressure? यानी दबाव क्या है? ऑप्शन नंबर ए फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑप्शन नंबर बी फोर्स पर यूनिट टाइम, ऑप्शन नंबर सी मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए फोर्स पर यूनिट एरिया. क्वेश्चन नंबर 26. यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी दबाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी जूल. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी पास्कल. क्वेश्चन नंबर 27. 1 पास्कल इज इक्वल टू, यानी 1 पास्कल किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन एम स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 1 न्यूटन अपॉन एम, ऑप्शन नंबर सी 1 जे अपॉन एम क्यूब. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1 न्यूटन अपॉन एम स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 28. प्रेशर इन लिक्विड्स इंक्रीजेस विद, यानी लिक्विड में दबाव किसके बढ़ने से बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए हाइट, ऑप्शन नंबर बी डेप्थ, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी डेप्थ. क्वेश्चन नंबर 29. हु डिस्कवर्ड प्रेशर लॉ इन लिक्विड्स, यानी लिक्विड में दबाव का कानून किसने दरियाफ्त किया? ऑप्शन नंबर ए बोयल, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी आर्किमेड्स. So the correct option is option number B, Pascal. Question number 30 है प्रेशर इन गैसेस इज ड्यू टू, यानी गैस में दबाव किसकी वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए वेट ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर बी कोलिशंस ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी टेम्परेचर ओनली. तो इसका आंसर आपने कमेंट में जरूर बताना है ताकि पता चले कि अभी तक आपने कितनी प्रिपरेशन की है. तो अब तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का कॉन्सेप्ट भी मास्टर कर लिया. ये टॉपिक जीएसटी टेस्ट में कंफर्म आता है. अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब तुम जीएसटी टॉपर बनने के लिए सीरियस हो. कमेंट करो जीएसटी टॉपर 2025 और रेडी हो जाओ नेक्स्ट लेक्चर के लिए थर्मल एक्सपेंशन, जहां से एग्जाम में रिपीटेड एमसीक्यूज मिलते ही मिलते हैं. थर्मल एक्सपेंशन में हम देखेंगे कि ये मूवमेंट जीएसटी टेस्ट में कैसे ट्रैप क्वेश्चन बन जाता है. और याद रखिएगा सिर्फ 1% स्टूडेंट इस टॉपिक के ट्रिकी एमसीक्यूज सही कर पाते हैं. अब देखते हैं कि आप उन 1% में शामिल हैं कि नहीं. और चैलेंज ये है कि अगर तुम 30 एमसीक्यूज में से 25 करेक्ट कर लो तो कमेंट करो जीएसटी लेजेंड. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट हैपेंस टू अ सॉलिड व्हेन हीटेड, यानी जब ठोस को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी ब्रेक्स. So the correct option is option number A, expands. Question number 2. What is the increase in length of a solid called, यानी ठोस की लंबाई बढ़ने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्यूबिकल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी सुपरफिशियल एक्सपेंशन. So the correct option is option number B, linear expansion. Question number 3. What is the unit of linear expansion, यानी लीनियर एक्सपेंशन के फैलाव की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए थीटा सी, ऑप्शन नंबर बी थीटा सी -1, ऑप्शन नंबर सी थीटा के. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी थीटा सी -1. क्वेश्चन नंबर 4. विच स्टेट एक्सपेंड्स द लीस्ट व्हेन हीटेड,
यानी कौन सी हालत हरारत देने पर सबसे कम फैलती है? ऑप्शन नंबर ए सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस। So the correct option is A, solids. Question number 5. What happens to metals when they are heated? यानी जब धातुओं को हरारत दी जाती है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दे कूल, ऑप्शन नंबर बी दे एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर सी दे ब्रेक। So the correct option is B, they expand. Question number 6. Which expands more? Brass और आयरन? यानी पीतल ज्यादा फैलता है या लोहा? ऑप्शन नंबर ए ब्रास, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी बोथ इक्वल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए ब्रास, यानी पीतल ज्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 7. विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स लिक्विड एक्सपेंशन? यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा औजार पानी के फैलाव को नापता है? ऑप्शन नंबर ए बारोमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट हैपेंस टू अ सॉलिड व्हेन कूल्ड? यानी जब सॉलिड को ठंडा किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंड्स, ऑप्शन नंबर बी मेल्ट्स, ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी कॉन्ट्रैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9. विच स्टेट ऑफ मैटर एक्सपेंड्स द मोस्ट? यानी मादे की कौन सी हालत सबसे ज्यादा फैलती है? ऑप्शन नंबर ए गैसेस, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी लिक्विड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए गैसेस सबसे ज्यादा फैलती हैं। क्वेश्चन नंबर 10. व्हाई डज थर्मल एक्सपेंशन हैपन? यानी हरारती फैलाव क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए कूलिंग, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज इन प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका सिंपल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर फैलता है तो हरारत भी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 11. Why does a solid expand on heating? यानी सॉलिड हरारत देने पर क्यों फैलता है? ऑप्शन नंबर ए इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, ऑप्शन नंबर बी इट्स कलर चेंज, ऑप्शन नंबर सी इट्स मास इंक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए इट्स मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर। क्वेश्चन नंबर 12. विच एक्सपेंड्स द मोस्ट व्हेन हीटेड? यानी हरारत देने पर सबसे ज्यादा कौन फैलता है? ऑप्शन नंबर ए लिक्विड्स, ऑप्शन नंबर बी सॉलिड्स, ऑप्शन नंबर सी गैसेस। So the correct option is C gases. Question number 13. What happens to the volume of a solid when heated? यानी सॉलिड के वॉल्यूम के साथ हरारत देने पर क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए remains same, ऑप्शन नंबर बी increases, ऑप्शन नंबर सी decreases. So the correct option is B increases. Question number 14. The increase in area is called. यानी एरिया में इजाफा क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए लीनियर एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी क्यूबिकल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 15. अ बायमेटालिक स्ट्रिप वर्क ऑन विच प्रिंसिपल? यानी दो धाती पट्टी किस उसूल पर काम करती है? ऑप्शन नंबर ए थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी रिफ्लेक्शन। So the correct option is option number A thermal expansion. Question number 16. When is a bimetallic trip used? यानी दो धाती पट्टी कहाँ इस्तेमाल होती है? ऑप्शन नंबर ए बारोमीटर्स, ऑप्शन नंबर बी क्लॉक्स, ऑप्शन नंबर सी फैंस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी क्लॉक्स, यानी घड़ियाल में। क्वेश्चन नंबर 17. Why are gaps left between railway tracks? यानी रेल की पटरियों में गैप्स क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन नंबर ए फॉर डेकोरेशन, ऑप्शन नंबर बी फॉर थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी फॉर कूलिंग। तो याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है पहले भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 18. वाई डू टेलीफोन वायर्स सेग इन समर? यानी टेलीफोन की तारें गर्मी में ढीली क्यों हो जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर बी थर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिसिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी थर्मल एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट हैपेंस टू ब्रिज इन समर? यानी गर्मियों में पुलों के साथ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दे एक्सपेंड, ऑप्शन नंबर बी दे श्रिंक,
Option number C, they bend. So the correct option is A, they expand. Question number 20. Why are expansion joints used in bridge? यानी पुलों में फैलाव के जोड़ क्यों रखे जाते हैं? Option number A, to make design good. Option number B, to stop vibration. Option number C, to allow expansion. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 21, विच एक्सपेंड्स मोर ऑन हीटिंग, वाटर और मर्क्यूरी? यानी हरारत देने पर कौन ज्यादा फैलता है, पानी या पारा? ऑप्शन नंबर ए मर्क्यूरी, ऑप्शन नंबर बी वाटर, ऑप्शन नंबर सी बोथ इक्वली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए मर्क्यूरी, यानी पारा जो है वो ज्यादा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट हैपेंस टू वाटर फ्रॉम 0 सेल्सियस स्केल टू 4 सेल्सियस स्केल? यानी जब पानी को 0 सेल्सियस स्केल से 4 सेल्सियस स्केल तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपेंड्स, ऑप्शन नंबर बी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी फ्रीजेस। So the correct option is option number B, contracts. Question number 23. What is the name of abnormal expansion of water? यानी पानी के गैर मामूली फैलाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मल एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर बी सुपर एक्सपेंशन, ऑप्शन नंबर सी एनोमेलोस एक्सपेंशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एनोमेलोस एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 24, विच डिवाइस वर्क्स ऑन मर्क्यूरीज एक्सपेंशन? यानी कौन सा औजार पारे के फैलाव पर काम करता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बारोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डू हॉट एयर बलून्स राइज? यानी गर्म हवा के गुब्बारे ऊपर क्यों जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हॉट एयर एक्सपेंड्स एंड बिकम्स लाइटर, ऑप्शन नंबर बी कूल्ड एयर लिफ्ट्स देम, ऑप्शन नंबर सी दे हैव गैस मोटर्स। So the correct option is option number A, hot air expands and becomes lighter. Question number 26. On what does linear expansion depends? यानी linear फैलाव किन चीज़ों पर मुनहसर होता है? ऑप्शन नंबर ए लेंथ एंड टेम्परेचर राइज, ऑप्शन नंबर बी कलर एंड वेट, ऑप्शन नंबर सी प्रेशर एंड स्पीड। So the correct option is A, length and temperature rise. Question number 27. Which expands more, ब्रास और आयरन? यानी पीतल ज्यादा फैलता है या लोहा? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी ब्रास, ऑप्शन नंबर सी बोथ इक्वल। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाई इज थर्मल एक्सपेंशन इम्पोर्टेंट? यानी हरारती फैलाव क्यों अहम है? ऑप्शन नंबर ए इट अफेक्ट्स बिल्डिंग्स एंड ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी इट मेक्स मेटल्स शाइनी, ऑप्शन नंबर सी इट प्रोड्यूसेस कोल्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए इट अफेक्ट्स बिल्डिंग्स एंड ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट हैपेंस इफ मटेरियल्स एक्सपेंड अनइक्वली? यानी अगर चीजें बराबर ना फैलें तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए क्रैक्स और बेंड्स अपीयर, ऑप्शन नंबर बी कूलिंग हैपेंस, ऑप्शन नंबर सी मेल्टिंग स्टार्ट्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए क्रैक्स और बेंड्स अपीयर। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, हाउ कैन एक्सपेंशन प्रॉब्लम्स बी रिड्यूस्ड? यानी फैलाव की मुश्किलात को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए बाय हीटिंग मोर, ऑप्शन नंबर बी यूजिंग एक्सपेंशन जॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी बाय इग्नोरिंग देम। पिछली वीडियो में हमने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ा था कि हरारत से चीजें फैलती हैं, लेकिन आज का सवाल है ये हरारत एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? और दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दी तो जीएसटी टेस्ट में कम से कम 5 नंबर तो समझो गए, लेकिन अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखी तो मैं गारंटी देता हूँ कि यही 5 नंबर आपके पक्के हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे हरारत के 3 बड़े तरीके, कंडक्शन, कन्वेंशन और रेडिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 9th की फिजिक्स का ये आखिरी चैप्टर, ट्रांसफर ऑफ हीट। और आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि इन 30 एमसीक्यूज में से आपने कितने एमसीक्यूज करेक्ट किए, ताकि हम अगला वीडियो आपकी तैयारी के लिहाज से बनाएं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हीट?
यानी हरारत क्या है? ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी मैटर, ऑप्शन नंबर सी लाइट। So the correct option is A, energy. Question number 2. In which direction does heat flow? यानी हरारत किस डायरेक्शन में बहती है? ऑप्शन नंबर ए cooled to hot, ऑप्शन नंबर बी hot to cooled, ऑप्शन नंबर सी both ways. So the correct option is option number B, hot to cooled. Question number 3. What is the SI unit of heat? यानी हरारत की इकाई या SI यूनिट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन नंबर बी कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी वाट। So the correct option is option number A, joule. Question number 4. Which instrument is used to measure temperature? यानी टेम्परेचर नापने के लिए कौन सा औजार इस्तेमाल होता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर बी बारोमीटर, ऑप्शन नंबर सी कैलोरीमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए थर्मामीटर। क्वेश्चन नंबर 5. विच इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हीट एनर्जी? यानी हरारत की तवानाई नापने का औजार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए कैलोरीमीटर, ऑप्शन नंबर बी थर्मोमीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर। So the correct option is option number A, calorimeter. Question number 6. How many types of heat transfer are there? यानी हीट की मुंतकली के कितने अकसाम हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4। So the correct option is option number B, 3. Question number 7. Heat transfer through solids is called. यानी सॉलिड जिस्म में हरारत की मुंतकली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी कंडक्शन। So the correct option is option number C, conduction. Question number 8. Heat transfer through liquids and gases is called. यानी liquids and gases में हरारत की मुंतकिली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन। So the correct option is C, convection. Question number 9. Heat transfer without any medium is called. यानी बगैर किसी वास्ते के हरारत की मुंतकिली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कंडक्शन, ऑप्शन नंबर बी कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर सी रेडिएशन। So the correct option is option number C, radiation. Question number 10. Which material is a good conductor of heat? यानी कौन सा मादा हरारत का अच्छा मौसल है? ऑप्शन नंबर ए वुड, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी प्लास्टिक। तो वुड और प्लास्टिक बेड कंडक्टर हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कॉपर। क्वेश्चन नंबर 11. विच मटेरियल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट? यानी कौन सा मादा हरारत का नाकस मौसल है? ऑप्शन नंबर ए आयरन, ऑप्शन नंबर बी गिलास, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी गिलास। क्वेश्चन नंबर 12. वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट? यानी धातें हरारत की अच्छी मौसल क्यों होती हैं? ऑप्शन नंबर ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन नंबर बी लार्ज एटम्स, ऑप्शन नंबर सी हैवी वेट। So the correct option is A, free electrons. Question number 13. Which process transfers heat by movement of particles? यानी ज़रात की हरकत से हरारत की मुंतकिली कौन सा अमल है? ऑप्शन नंबर ए कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर बी रेडिएशन, ऑप्शन नंबर सी कंडक्शन। So the correct option is option number A, convection. Question number 14. Which process transferred heat by electromagnetic waves? यानी बरकी मकनातीसी लहरों के जरिए हरारत की मुंतकिली को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन। So the correct option is A, radiation. Question number 15. Sea breeze occurs due to यानी समंदरी हवा क्यों चलती है? और याद रखिएगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार टेस्ट में पूछा जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन।
और याद रखिएगा रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन आपने अच्छी तरह से पढ़ने हैं क्योंकि इससे 3-4 सवाल लाजमी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लैंड गेट्स हॉट फास्टर देन सी बिकॉज, यानी जमीन समंदर से जल्दी गर्म क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए, इट हैज लोअर स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन नंबर बी, इट रिफ्लेक्ट्स हीट। ऑप्शन नंबर सी, इट हैज मोर वाटर। So the correct option is A, it has lower specific heat. Question number 17. During night, land breeze blows from, यानी रात में जमीनी हवा किस डायरेक्शन में चलती है? ऑप्शन नंबर ए, सी टू लैंड। ऑप्शन नंबर बी, लैंड टू सी। ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट टू वेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, लैंड टू सी। क्वेश्चन नंबर 18, विच सरफेस इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट, यानी कौन सी सतह हरारत को अच्छी तरह जज़ब करती है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक। ऑप्शन नंबर बी, वाइट। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ब्लैक। और इसी वजह से हम सर्दी में ब्लैक कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्मी को जज़ब करें। क्वेश्चन नंबर 19, विच सरफेस रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट, यानी कौन सी सतह ज्यादा हरारत रिफ्लेक्ट करती है? ऑप्शन नंबर ए, पॉलिश्ड। ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक। ऑप्शन नंबर सी, रफ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, पॉलिश्ड। क्वेश्चन नंबर 20, विच मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट नीड मीडियम, यानी हरारत की मुंतकिली का कौन सा तरीका वास्ते का मोहताज नहीं? ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 21, थर्मोस बोतल प्रिवेंट्स हीट लॉस बाय, यानी थर्मोस बोतल हरारत की ज़िया को किस तरह रोकती है? ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग वैक्यूम। ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग कंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, यूजिंग वाटर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, क्रिएटिंग वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर 22, विच इज अ गुड इंसुलेटर, यानी कौन सा मादा अच्छा इंसुलेटर है? ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रोसेस अकर्स इन द सन अर्थ हीट ट्रांसफर, यानी सूरज से जमीन तक हरारत के तबादले में कौन सा अमल होता है? ऑप्शन नंबर ए, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर बी, कंडक्शन। ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्शन। तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 24, हीट ट्रांसफर इन स्टिल लिक्विड हैपेंस मेनली बाय, यानी साकिन लिक्विड में हरारत की मुंतकिली बुनियादी तौर पर किस तरह होती है? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्शन। ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, कंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट हैपेंस व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, यानी जब दो जिस्म एक जैसे दर्जा हरारत पर हो तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, नो हीट फ्लो। ऑप्शन नंबर बी, हीट फ्लोज कंटिन्यूअसली। ऑप्शन नंबर सी, बोथ हीट एंड कोल्ड मूव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, नो हीट फ्लो। क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से हरारत का बेहतरीन मोसल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आयरन। ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 27, कन्वेक्शन अकर्स इन, यानी कन्वेक्शन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर ए, सॉलिड्स में। ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड्स एंड गैसेस में। ऑप्शन नंबर सी, वैक्यूम में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, लिक्विड्स एंड गैसेस में। क्वेश्चन नंबर 28, विच फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस थ्रू वैक्यूम, यानी खिला में हरारत की मुंतकिली किस तरह होती है? ऑप्शन नंबर ए, कंडक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रेडिएशन। ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्शन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 29,
वाई इज हैंडल ऑफ कुकिंग पॉट मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी खाना पकाने के बर्तन का हैंडल प्लास्टिक का क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ वेड कंडक्टर ऑफ हीट। ऑप्शन नंबर बी, इट लुक्स गुड। ऑप्शन नंबर सी, इट इज चीपर। So the correct option is option number A. It is bad conductor of heat, यानी उससे गर्मी मुंतकिल नहीं होती इसलिए। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट, विच टाइप ऑफ सरफेस emits more heat, यानी कौन सी सतह ज्यादा हरारत खारिज करती है? ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक रफ सरफेस। ऑप्शन नंबर बी, स्मूथ सिल्वर सरफेस। ऑप्शन नंबर सी, वाइट पॉलिश्ड सरफेस। तो इसका आंसर आपने कमेंट में ज़रूर बताना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जीएसटी प्रिपरेशन बिल्कुल अच्छी तरह हो, मुकम्मल हो और आपकी फुल मार्क्स आएँ, तो ये वीडियो ज़रूर देखना। मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपकी कम से कम 15 मार्क्स पक्की आएंगी, और अगर आपने नहीं देखा तो आपकी 15 मार्क्स यूँ समझो गायब हो जाएंगी। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट ज़रूर देखना है, मैं गारंटी देता हूँ आपकी 15 मार्क्स की। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मार्क्स टॉप लेवल पे हों तो ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी 15 मार्क्स बढ़ जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर ये कंप्लीट वीडियो नहीं देखा तो आपकी 15 मार्क्स कम हो जाएंगी।